बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद फैमिली फ़िज़िशियन गुज़िश्ता 22-23 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज तकरीबन 5 से 6 माह हो गए हैं हमें कोरोना से लड़ते हुए। लेकिन इन 5-6 महीनों में हमने जो फील किया है वो ये कि एक डर है, एक खौफ है कोरोना का। जिन्हें मालूम है उन्हें डर है और जिन्हें मालूम नहीं है उनके लिए कोई कोरोना है ही नहीं। एक दुनिया में आप जाएंगे तो लगेगा कि कोरोना है ही नहीं, और एक दुनिया में कोरोना का बहुत खौफ देखा जा रहा है। इसी कोरोना के खौफ में मैं खुद भी तकरीबन 3 से 4 माह रहा हूँ। मार्च से हर पेशेंट में कोरोना लगता था कि इसे कोरोना ना हो। यहाँ तक कि मैं डेली तकरीबन एक एंजाइटी की टेबलेट, एक डिप्रेशन की टेबलेट रात में लेता था। खौफ मुझे उस वक्त तक रहा जब तक कि कोरोना मुझे खुद नहीं हो गया। 16 जून को पीसीआर कराया तो कोरोना आ गया था साइन सिम्टम के साथ। तो एक तो ये हुआ क्यों और कैसे कोरोना फैल रहा है और कहाँ तक हमारी हुकूमत ने इस पे जो है कामयाबी हासिल की है। तो सबसे पहले तो काबिल सताइश और काबिल तहसीन है हमारी हुकूमत का और हमारी आवाम का कि वफाक के अंडर में और सूबाई हम आहंगी से कोरोना को कंट्रोल करने में एनडीएमए की ज़ेर सरपरस्ती जो गाइडलाइन मिली है, हम उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुके हैं और अभी काफ़ी ग्राफ हमारा नीचे आ गया है। दोबारा खौफ में आता हूँ क्योंकि मैं जब भी कोरोना के पेशेंट को जो भी सस्पेक्टेड होता है उसे टेस्ट का कहता हूँ तो टेस्ट नहीं कराते। इलाज जब टेस्ट ही नहीं होगा तो फिर उसका हम इलाज नहीं कर सकेंगे, उसकी पेचीदगियों को नहीं समझ सकेंगे। दूसरा ये कि कोरोना जो है मुख्तलिफ एज में, मुख्तलिफ उम्र में, मुख्तलिफ सिम्टम के साथ आता है और क़ुव्वत मुदाफ़त पे डिपेंड करता है कि उसकी इम्यूनिटी कितनी है। तो एक तो कोरोना से डरे नहीं, डॉक्टर जो आपको बता रहा है वो आप करें। टेस्ट कराने में पहले होता था कि पुलिस आपके घर आ गई है, आपके घर बैठ गई है, आप में एक स्टिग्मा हो गया है, आप एक आइसोलेशन हो गई है, और अब ऐसा नहीं है। अब आपसे सिर्फ टेलीफोन पे पूछ लेंगे, अगर आपने पीसीआर कराया और वो पॉजिटिव आया तो आपकी कैफियत मालूम कर लेंगे कि आपकी कैफियत कैसी है, तबीयत कैसी है, और आपको हिदायत दे देंगे मज़ीद के दूसरों को ना लगे। जब कोरोना मुझे हुआ तो मैं चूँकि पहले डिप्रेशन और वो ले रहा था तो मुझे अब खौफ बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने अपने 15-16 दिन जो है वो आराम से गुजार लिए। वही डायग्नोसिस हुआ, वही ट्रीटमेंट हुआ। जितना आप कोरोना से डर रहे हैं कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर हमें जहर का इंजेक्शन लगा देगा, मार देंगे और ये होगा वो होगा, जाते ही नहीं, हॉस्पिटल ही नहीं जाते। यकीन जानिए जितना कोरोना से आप डर रहे हैं उससे ज़्यादा डॉक्टर डर रहे हैं और टेस्ट करने वाले डर रहे हैं। तो डायग्नोसिस इसलिए ज़रूरी है आपकी कैफियत देखते हुए कि आपका इलाज हो सके, क्योंकि कोरोना के साथ जो है कुछ पेचीदगी भी आती हैं। कुछ नौजवान हैं इसमें क्राइटेरिया बना लेते हैं कि इन पेशेंट को हमने घर पे ट्रीट करना है और इन पेशेंट को हमने हॉस्पिटल में ट्रीट करना है। और हॉस्पिटल वालों का ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि अब इन्हें आईसीयू में रखना है या वार्ड में रखना है या वेंट पे डालना है, और उसकी जो पेचीदगी होती है उसको भी मैनेज कर लेते हैं। तो काफ़ी हद तक अब कोरोना और उसकी पेचीदगियों को ट्रीट करके पेशेंट सेहतियाब हो रहे हैं इसमें। तो पेचीदगी इसकी जो है डर और खौफ, पहले तो ये कि डर और खौफ कैसे दूर किया जाए। सिम्टम डॉक्टर आपको बता देगा कि ये सिम्टम है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, ये ट्रीटमेंट घर पे हो सकता है। घर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत होगी और ऑक्सीजन सिलेंडर रख लें घर में। अगर ओल्ड एज है तो आइसोलेट करें, अपने आप को दूसरों से बचाएं और अपना इलाज जारी रखें। सिर्फ 15 दिन का इलाज है, 15 दिन में ठीक हो जाएंगे, उसके बाद कमज़ोरी रहती है। डॉक्टर जब आपको हॉस्पिटल भेजता है, देखते हैं कि इसकी नई पेचीदगी आ जाएंगी तो आप हॉस्पिटल जाएं और हॉस्पिटल में उन पेचीदगियों का भी इलाज होगा। मिसाल के तौर पे एज ज़्यादा है आपकी, या आपको कोई किडनी प्रॉब्लम है, या आप डायबिटीज़ है, या ब्लड प्रेशर है, तो फिर आपको पेचीदगियाँ ज़्यादा आएंगी। अगर एज आपकी 55 साल से या 60 साल से ज़्यादा है तो थोड़ी पेचीदगी आएंगी। उन पेचीदगियों को ट्रीट कर लेंगे। पेचीदगियों में मिसाल के तौर पे कोरोना, इसमें फ़ीवर है, फ़ीवर के लिए मेडिसिन देंगे।
चूँकि ये चेस्ट में इन्फेक्शन करता है, लंग्स में इन्फेक्शन करता है, तो उसमें दूसरी बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन भी जाएगी। तीसरी पेचीदगी इसमें यह आती है कि खून की नालियों में, जो खून की नालियाँ वापस जा रही हैं उनमें क्लॉट आ जाते हैं, तो उसमें क्लॉट को पिघलाने के लिए मेडिसिन दी जाएगी, इसमें इंजेक्शन दिए जाएंगे कि क्लॉट जाके वो पिघल जाए। वो क्योंकि खून की नाली से जाके लंग्स में चला जाता है, तो पता लगा कोरोना की वजह से नहीं, उस क्लॉट की वजह से आपके वो जो अजीज़ हैं वो इंतकाल उनका हो जाता है। तो जब आपको पता चलेगा, डी-डिमर टेस्ट कराएंगे और उसके हम सद्देबाब कर लेंगे, तो उस वजह से हम बच जाएंगे। तीसरा फोर्थ जो है वो ये कि हमारे जिस्म से कुछ ऐसे केमिकल उस वायरस को मारने के लिए निकलते हैं, इंटरल्यूकिन वगैरह, कि वो वायरस तक तो नहीं पहुंचते, लेकिन वो हमारे किडनी को डैमेज कर रहे होते हैं और दूसरे हमारे वाइटल ऑर्गन है उन्हें डैमेज कर रहे होते हैं। तो उसके लिए एक्ट्रीमा लगाया जाता है, एक्ट्रीमा इंजेक्शन लगाया कि वो ना निकले। तो इस तरह हम टेस्ट करा के, उसकी पेचीदगियों को देख के, उसको स्टेप बाय स्टेप देख के कि हमने इलाज कैसे करना, कहाँ करना है, तो डॉक्टर जैसे कह रहा है वैसे आप करते रहेंगे तो हम इसके ऊपर मज़ीद काबू पा लेंगे। एक सवाल और ये पूछा जाता है मुझसे, अमूमन जब भी नज़ला बुखार खांसी के पेशेंट आते हैं तो वो डर रहे होते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मैंने खट्टा खा लिया था, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, मैंने ये खा लिया तो उससे मेरा गला ख़राब हो गया है, मुझे कोरोना नहीं है, यही अवॉइड कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं उन्हें टेस्ट कहता हूँ, नहीं कराते टेस्ट। मैं कहता हूँ कि अच्छा चलें टेस्ट मत कराएं, लेकिन आप नौजवान हैं, चाहे ये वायरस आम नज़ला फ्लू है, चाहे ये कोरोना है, आप अपने आप को दूसरों से अलहदा कर लें, थोड़ा सा घर में मास्क लगा के दूसरों से बात करें, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों से। अपने खाने के बर्तन सैनिटाइज करके ले लें, वापस दे दें। अपना तौलिया, अपना गिलास, अपना बिस्तर किसी से साथ शेयर ना करें। चाहे आम नज़ला फ्लू है, उससे दूसरे भी बच जाएंगे और कोरोना से भी बच जाएंगे। समझें वक्त की नौयत को। अगर नौजवान हैं तो हिफाजत बेहतर है, दूसरों तक ना पहुँचें और बुज़ुर्गों से बच के रहें कि हमारे बुज़ुर्गों को और ऐसे जो कि ज़्यादा जिन्हें मॉर्बिडिटी है, जो ज़्यादा बीमारी की पेचीदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें हम बचा लें। हम एक पैगाम और भी हमने दिया है कि चाहे दुश्मन हमारा कोरोना या कोई भी हो, हम अपने इख्तिलाफ़ मिटाकर, जिस तरीके से हमने चारों पाँचों सूबों ने कौमी यकजहती का मुजाहरा करते हुए वफाक के ज़ेर इंतज़ाम और NDMA के गाइडलाइन में हमने कोरोना को कंट्रोल किया है मुख्तलिफ़ किस्म के लॉकडाउन से। इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद इसे कंट्रोल कर लेंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि डर रहना, खौफ ना खाएं, खुल के मुकाबला करें, दूसरों अगर कुछ हो गया तो दूसरों को बचाएं और इलाज मुकम्मल करें। इतना बड़ा मसला नहीं है, इंशाअल्लाह हम कवर कर लेंगे।